अज़ीज़ तलबा, अपना जो गज़ल निगारी जो चल रही थी उसमें पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड भी हो गया था मिर्ज़ा गालिब वाला। उसकी एक गज़ल कंप्लीट हो गई थी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं क्लास की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग एक गज़ल गालिब की कंप्लीट हो गई थी और अब दूसरी गज़ल है, गज़ल नंबर 2, सफ़ा नंबर 131। तो आप सभी बुक्स निकालें तो उस गज़ल की तशरीह, उसके अशार की तशरीह भी अपन देख लेते हैं। क्यों जल गया ना ताबे रुख यार देखकर, जलता हूँ अपनी ताकते दीदार देखकर। आतिश परस्त कहते हैं अहले जहां मुझे, सरगर्म नाला हाय शरर बार देखकर। क्या आबरूए इश्क जहां आम हो जफा, रुकता हूँ तुमको बेसबब आज़ार देखकर। आता है मेरे कत्ल को पुरजोश रस्क से, मरता हूँ उसके हाथ में तलवार देखकर। साबित हुआ है गर्दन मीना पे खून खल्क, लर्ज़े है मौज में तेरी रफ्तार देखकर। वाह हसरता कि यार ने खींचा सितम से हाथ, हमको हरी से लिज्जते आज़ार देखकर। इन आंवलों से पाँव के घबरा गया था, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। गिरनी थी हम पे बरके तजल्ली न तूर पर, देते हैं बादा ज़र्फ़े कदा ख्वार देखकर। सर फोड़ना वो गालिब शोरीदा हाल का, याद आ गया मुझे तेरी दीवार देखकर। तो अब इसका एक एक शेर को शुरू से ले लेते हैं, इसकी तशरीह। क्यों जल गया ना ताबे रुख यार देखकर। ताबे रुख चमकता हुआ चेहरा, यार का, दोस्त का चमकता हुआ चेहरा देखकर जल गया ना तू। इतना हसीन और इतना खूबसूरत चेहरा देखकर जल गया तू। चलता हूँ अपनी ताकते दीदार देखकर। नहीं 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 नहीं, मैं तो अपनी देखने की जो ताकत है, जिस ताकत से मैं देखता हूँ, जिस नज़र से मैं देखता हूँ, उस नज़र की ताकत को देखकर जलता हूँ। मैं ताबे रुख यार देखकर नहीं। इसी शेर का उसी में सवाल, उसी में जवाब। एक मिसरे में सवाल, दूसरे मिसरे में जवाब। तो शायर क्या कह रहा है कि तुम अपने दोस्त का चमकता हुआ चेहरा देखकर, खूबसूरत चेहरा देखकर जल गए ना। तो शायर कह रहा है कि ना, मैं उससे नहीं जलता हूँ। मैं किससे जल रहा हूँ? ताकते दीदार, देखने की ताकत से। आतिश परस्त कहते हैं अहले जहां मुझे, और मुझे लोग क्या कहते हैं? आतिश परस्त कहते हैं लोग, मुझे आतिश परस्त कहते हैं। सरगर्म नाला हाय शरर पार देखकर। क्यों कह रहे हैं मुझे आतिश परस्त? सरगर्म, मुस्तैद, लगातार काम करने वाला, चलने वाला। नाला शोर, आओ बका, चीख पुकार। शरर बार, चिंगारियां जो निकलती है ना, आग की चिंगारियां होती हैं ना, ऐसी चिंगारियां लगातार जो मेरे दिल से आओ फगान। नाला, चिंगारियों का जो नाला निकलता है, जो रोना धोना आता है,
उसको देखकर लोग मुझसे कहते हैं कि साहब ये तो आतिश परस्त है, ये तो आग की पूजा करने वाला। यानी मैं इतना, मेरे अंदर नाला आता है, आओ फगा, रोना धोना आता है और सरगर्म है, मैं उसी काम में लगा हुआ हूँ। वो नाला रोने धोने का काम में ही लगा हुआ है। नाला मानी रोना धोना, आओ फगा करना, और कैसा शरबार जैसे चिंगारियाँ निकलती हैं ना, इस तरीके से इतना परेशान। और इसको देखकर लोग बाग क्या कहते हैं कि ये तो आतिश परस्त है, आग की पूजा करता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्या आबरू इश्क जहाँ आम हो जफा, ये आबरू इश्क है, ये इश्क की इज्जत है। जहाँ जफा आम हो, जुल्म सितम आम हो, परेशान किया जा रहा हो, इश्क में लोगों को परेशान किया जा रहा हो। अपने दोस्त जिससे मैं इश्क करता हूँ, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, तो वहाँ क्या ये इश्क की इज्जत है जहाँ पर मेरे ऊपर जुल्म सितम हो रहा। रुकता हूँ तुमको बेसबब आज़ार देखकर, और मैं तुमको परेशान, आज़ार परेशान देखकर यूं ही रुक जाता, बेसबब बिना वजह ही रुक जाता। तो क्या ये आबरू इश्क है? इश्क की इज्जत है जहाँ आम हो जफा, जहाँ जुल्म सितम आम हो। फिर भी मैं क्या करता हूँ कि मैं तुमको बेसबब यूं ही बिना वजह से, चाहे तुम्हारे जुल्म सितम कितने भी हों, लेकिन फिर भी मैं तुमको परेशान देखकर रुक जाता। आता है मेरे कत्ल को पुरजोश रश्क से, रश्क हसद जलन कुड़न, तो कुड़न का पुरजोश आता है मेरे कत्ल को पुरजोश रश्क से। हसद में एकदम जोश से लब रहे, हसद में कि नहीं आज तो इसको कत्ल करके ही छोड़ूंगा, आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, एकदम लबरेज भरा हुआ पुरजोश रश्क, रश्क माने हसद की आग में एकदम भरा हुआ, हसद में जलन से वो मेरे कत्ल को आता है। मरता हूँ उसके हाथ में तलवार देखकर मैं तो उसके हाथ में तलवार देखकर ही मर जाऊंगा, वो मेरे कत्ल करने क्यों आ रहा है? पर वो आता इस तरीके से कि बस आज तो जोश रश्क के साथ हसद की आग में जला हुआ, हसद में जला हुआ, हसद में एकदम लबरेज भरा हुआ, हसद जलन से, और वो मुझे कत्ल करने के लिए आता है। लेकिन बेवकूफ़ को पता नहीं है कि मैं तो तेरे हाथ में तलवार देख के ही मर सकता, मुझे इतना डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं है। साबित हुआ है गर्दने मीना पे खूने खत, गर्दने मीना सुराही होती है, मटकी होती है ना, मटकी में एक पतली सी आगे से मटकी का जो अगला हिस्सा होता है, ये मटकी उसका अगला जो हिस्सा होता है वो सुराही होता है। सुराही देखी भी होगी, गर्दन होती है उसमें पतली सी, तो वो सुराही। तो क्या कह रहा है? साबित हुआ है गर्दन मीना पे खून खल्क, खल्क मानी इंसान, खून, इंसानों के खून का जो सबूत है वो किस पर साबित हुआ है? ये कत्ल का इल्ज़ाम किस पर साबित हुआ है? सुराही की गर्दन पर। अब यहाँ सुराही की गर्दन नहीं है कि साहब सुराही गर्दन, कमज़ोर, इसे पतली गर्दन है, मतलब जिस इसका यहाँ पर जो इशारा है वो है कमज़ोर इंसान के ऊपर, कमज़ोर इंसान के ऊपर इंसानों के खून का इल्ज़ाम साबित हुआ। लर्ज़े है मौजे में तेरी रफ्तार देखकर, और जो तेरी रफ्तार है उसको देखकर उस सुराही के अंदर जो मैं भरी हुई है, शराब भरी हुई है, वो लरज जाती है, वो इतनी तेजी से कत्ल करने को आता है। लर्ज़े है मौजे में, शराब की जो मौज है, लहर है जो सुराही के अंदर भरी हुई है, वो लरजने लग जाती है। क्यों? इतना कमज़ोर आदमी, तो अब उसको मारेगा ही मारेगा, फोड़ेगा ही फोड़ेगा। अब फोड़ने का मतलब ये नहीं सुराही को ही फोड़ना है, नहीं, कमज़ोर आदमी को अब मारे ही मारेगा। अब उसके अंदर हिलना कपना शुरू हो चुका। लर्ज़े है मौजे में, शराब की में, जो उसके अंदर नशा भरा हुआ है, वो अब लरजने लग जाता है। वाह हसरता, वाह हसरता, ध्यान रखना, वाह हसरता है, वाह हसरता कि यार ने खींचा सितम से हाथ। जो मेरा दोस्त है उसने जुल्म और सितम और परेशान करने से अपने हाथों को खींच लिया है। अब वो मुझे ना तो परेशान करता है, ना मेरे ऊपर परेशानियां डालता है।
वाह हसरता कि यार ने खींचा सितम सा, जुल्म करने से, अत्याचार करने से, मेरे ऊपर ज़बरदस्ती करने से अपने हाथ खींच लिया। वो मेरे ऊपर जुल्म ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। क्यों? हमको हरी से लिज्जत आज़ार देकर। लिज्जत आज़ार, दुखों में मज़ा। तो मुझे क्या, दुखों में क्या आने लग गया? मज़ा आने लग गया, और उसका मैं हरीस बन गया, लालची बन गया, दुखों के मज़े का लालची बन गया। अब मुझे आदत हो गई दुख सहने की। तो इस चीज़ को देखकर उसने सोचा, क्यों मारो इसको, क्या करोगे मार के। और सही बात है, जब हम किसी को ज़्यादा दबाते हैं, ज़्यादा परेशान करते हैं, तो जब मार रहे हो तो कुछ सामने वाला ही कहते ले मार मुझे, ले मार। अब उसको मारेगा, फिर वो सामने वाला नहीं मारेगा, इसको क्या मारे, नहीं तो मार मुझे, तो सामने वाला उसको नहीं मारेगा। तो ऐसे ही इसको क्या है, दुखों में मज़ा आने लग गया। सितम जो दिए गए थे दोस्त के ज़रिए, उन सितमों के अंदर लिज्जत हरी से लिज्जत आज़ार, हरी में लालची बन गया मैं, लिज्जत आज़ार, दुखों के मज़े का लालची बन गया। तो लोगों ने हाथ खींच लिया। इन आबलों से पाँव के घबरा गया था, और जो मेरे पाँव में छाले पड़ गए थे, इनसे घबरा गया था, मैं परेशान हो गया था। लेकिन जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। लेकिन राह में जो कांटे बिछे हुए थे, उनको देखकर जी खुश हो। देखो, तकलीफ़ में भी खुशी, मज़ा आ रहा है, क्योंकि क्या उसको उन तकलीफ़ों को और उन चीज़ों को सहने की उसकी आदत पड़ गई, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। और जब किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। गिरनी थी हम पे बर्क़ तजल्ली न तू, और जो बर्क़ थी, बर्क़ की तजल्ली, जो बिजली की जो चमक और कड़क, वो बिजली हम पर गिरनी थी, ना कि तूर पर। तूर पहाड़, या पहाड़ से लिया गया है, मैं इसका वाक़या बताऊंगा तूर का, ना कि पहाड़ पर गिरनी थी। क्यों गिरनी थी? देते हैं बादा ज़र्फ़ क़दा ख्वार देखकर। लेकिन लोग जो बादा देते हैं, शराब जो देते हैं मुझे, वो ज़र्फ़ क़दा ख्वार, पीने की क्षमता, पीने की कैपेसिटी देखकर लोग बादा देते हैं, शराब देते हैं। तो बिजली तो फिर मेरे ऊपर गिरनी थी, और पहाड़ पर नहीं गिरनी थी, बिजली मेरे ऊपर गिरनी थी। यहाँ पर जो तूर है, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जो बात करते थे, वो तूर पहाड़ पर करते थे, और वहाँ भी बिजली चमकती थी। अल्लाह से जो सीधा डायरेक्ट कनेक्शन था, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीम कहा जाता है, बात करने वाला, कलीमुल्लाह का लक़ब दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला से सीधा बात करते थे। कौन से पहाड़ पर करते थे? तूर पर। तो वहीं इस तूर को इस्तेमाल किया है गालिब ने, लेकिन यहाँ पर पहाड़ से है मायनी, इशारा उधर ही है, लेकिन पहाड़। तो गिरनी थी हम पर बर्क़ तजल्ली, हम पर गिरनी थी वो बिजली की कड़क चमक, ना कि पहाड़ पर। देते हैं बाद ज़र्फ़, क्यों? क्योंकि जो शराब दी जाती है वो ज़र्फ़ क़दा ख्वार, शराब को पीने की जो क्षमता है, जिसकी जितनी क्षमता है उतनी ही उसको बादा दी जाती थी, शराब दी जाती थी। सर फोड़ना वो गालिब शोरीदा हाल का, गालिब वो परेशान हाल का सर फोड़ना मुझे याद आ गया, मुझे तेरी दीवार देखकर। तेरी दीवार देखकर है ना, मुझे वो जो सर फोड़ता था दीवार पर आकर, वो याद आ गया मुझे। शोरीदा हाल, वो परेशान हालात, गाल सर फोड़ना वो गालिब शोरीदा हाल का, याद आ गया मुझे तेरी दीवार देखकर। और ये दीवार देखकर मुझे कैसे कैसे वो अपने दोस्त की याद में दीवार में सर दे देकर अपनी सर को फोड़ता था, दीवार में सर दे दे, तो वो मुझे याद आया। तो ये गालिब की दूसरी गज़ल है। इसमें एक चीज़ जो रह गई थी, वो रह गई थी गालिब की सवाने हयात और उसका उसलूबे सुखन। तो वो अगले चैप्टर में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जिसकी तशरीह थी थोड़ी पेचीदा है, लेकिन समझेंगे, 2-3 बार इधर को उधर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी।